तो कहते हैं कि आप लोग ठीक होंगे कि छात्रों के लिए अपनी जो है नई सीरीज लाने वाले हैं, जिसका टॉपिक है आपका 90+ मार्क्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको बताए जाएंगे, जिनको पढ़ करके आप 90+ मार्क्स विज्ञान विषय में ला सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की चैप्टर की बात करेंगे, पहले पार्ट की बात करेंगे, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिनको आपको तैयार करना है। तैयारी के साथ आप उसमें जो है 90+ मार्क्स ला सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषीय विक्रियाएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय विक्रियाएं क्या है। ऊष्माशोषी जो है उसके शब्द से ही क्लियर होता है, पता चलता है कि ऐसी विक्रियाएं जो क्या करती हैं, जो ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनको कराने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं ऊष्मा जो है क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अभिक्रिया कराएंगे दो अभिकारक के अणुओं के बीच, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि कार्बन की जब अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो श्वसन आपका है, श्वसन ये आपका क्या है, ग्लूकोज। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो होता है उसको वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल में टूट जाता है तथा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी एक जो है ऊष्माक्षेपी प्रकार के। चलिए हम देखेंगे ऊष्माशोषी विक्रियाएं। ऊष्माशोषी विक्रिया, ऊष्माशोषी विक्रियाएं वह विक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिन्हें अभिक्रिया के दौरान जिन्हें अभिक्रिया के दौरान बाहर से ऊष्मा दी जाती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपका है, जब हम कार्बन और जो है जल की क्रिया कराते हैं तो हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आप उदाहरण देखेंगे, जब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें क्या करना होता है, नाइट्रोजन की जब अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे होते हैं तो हमें ऊष्मा देनी होती है। ऊष्मा देकर जब हम देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बनता है। तो इसमें क्या है, ऊष्मा हम जो है अभिक्रिया के दौरान दे रहे हैं, इसलिए कैसी विक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी विक्रिया। कहने का मतलब ये कि ये क्या कर रही है, ऊष्मा को ले रही, शोषित कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी विक्रिया। इसी प्रकार से जब हम कार्बन की अभिक्रिया जल से कराते हैं, ठीक है, जब कार्बन की अभिक्रिया जिससे कराएंगे, जल से कराएंगे, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, कार्बन की अभिक्रिया जब जल से कराई तो हमें क्या हुआ, ऊष्मा देना पड़ा। जब कार्बन की अभिक्रिया हम जल से कराएंगे तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके जो है अभिक्रिया कंप्लीट होगी। कहने का मतलब है ये अभिक्रिया कर रही है, ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।